नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता करके कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है, तो वहीं भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं अपनी ओर से कांग्रेस के सभी साथियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के कि राहुल गांधी के प्रकरण में दिए फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके इस फैसले ने। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये घटना हुई थी कर्नाटक में। सामान्यतः उस जिले में इसे करना चाहिए था, कोई आम आदमी करता, पर पूरे कर्नाटक राज्य में न करके इसे गुजरात ले गए। बीच में मुकदमा खत्म हो गया, पर जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के से चिंतित भाजपा ने एक निहायत ही सारे शब्द जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, घटिया स्तर पर उतर राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सत्ता हाथ से फिसलती देखकर भाजपा ने इसे पुनर्जीवित किया और फिर सिलसिलेवार देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने वाला निर्णय होता है तो एक लंबा समय लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के इसी कार्यकाल में, और राहुल गांधी जी का फैसला आने के बाद दूसरे दिन का सूरज भी उगने की प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ साथ एक बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, अभी जो एक सांसद को पूर्व होने के बाद समय मिलता है 1 महीने का घर खाली कराने का, वो भी पूरा उनको नहीं दिया गया, नोटिस दे दी गई। कौन राहुल गांधी जिसके पिता ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी? राजीव जी जो उनके पिता थे, सबको मालूम कि उनके प्राण इसलिए लिए गए कि वो आतंकवाद से लड़ रहे थे। एक शहीद के बेटे जिसकी दादी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुई, उसे बेघरवार किया गया, सुरक्षा खतरे में डाली गई, प्रतीक्षा भी नहीं हुई। सारे तथ्यों को देखते हुए आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों अदालतों ने जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। या फिर रुककर मैं आपको इतिहास दोहरा दूं, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, जिस दिन से सेक्शन 500 बना है आईपीसी का, उस दिन से लेकर आज तक राहुल गांधी को छोड़कर किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया है 2 साल, क्योंकि 2 साल से 1 दिन कम हो जाए तो संसद सदस्यता नहीं जाती। अगर सेंटेंस तो स्टे कर दिया, पर एक आदमी जो संसद सदस्य था, जिस पर तत्काल प्रभाव पड़ने वाला था,
कोई समय भी नहीं हो सकता था जिसके लिए उसका कन्विक्शन स्टे नहीं किया और उनकी सदस्यता भी समाप्त करने में जल्दबाजी दिखाई गई, मकान खाली करने में जल्दबाजी दिखाई। पर हम मानते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है और एक जाता हुआ राजा जो सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है, जिसकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसने अपने सत्ता के अहंकार में उस शेर के सदस्यता को समाप्त किया जो देश के लिए कुर्बान होने वाली माँ बेटे का बेटा, माँ बेटे का बेटे का बेटा और माँ का नाती, जिसका पूर्व जीवन का इतिहास, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सब आग कर सजा दी जाती। तो जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने शहादत दी हो, जो खुद पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो, ये संसद सदस्य हो 5 बार से, उसकी सजा में भी जिस तरह किया गया वो मुझे कहने के लिए विवश करता है कि जैसे 2 साल की सजा देनी है, इसके अनुसार जजमेंट लिखा गया और सबको सुनाया गया। और जो काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये तो कम से कम कर सकते थे कि सजा देने के बाद कन्विक्शन स्टे कर देते। वो जजमेंट, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को नहीं माना है, कम से कम कन्विक्शन के मामले में, तो मैं पूरे अधिकार पूर्वक ये कहता हूँ, इरादा फैसले का यही था कि संसद सदस्यता जाए और संसद सदस्यता खत्म करने में 24 घंटे भी न लिया जाए, मकान खाली करने में 30 दिन न लिया जाए। ये सब दर्शाता है कि इसके पीछे देश की सत्ता की सशक्त बागडोर थी। मैं नहीं कहता कि जज ने बेईमानी भरा फैसला किया है, बल्कि मैं कहता हूं कि पैरवी उचित ढंग से जो सरकार को तथ्य रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अवध एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।